जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एजुकेशन विद अमित। और आज के क्लास में मैं आपको क्लास 10th के जो कि सीबीएसई या एनसीईआरटी कर सकते हैं या स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट को भी पढ़ना है, तो क्लास 10th का एक चैप्टर है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एवरीथिंग आपको बताने वाला हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चाहिए चर्चा करते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों स्टार्ट किए और क्लास 10th का क्यों मैंने चूज कर लिया, क्योंकि पता है कि जस्ट अभी फरवरी मार्च में जो है पेपर होते हैं क्लास 10th वालों के, है ना, बोर्ड एग्जाम होते हैं। तो मैंने सोचा कि जो बच्चों को कुछ डाउट्स है अगर जो, तो हमारी तरफ से जो भी डाउट क्लियर कर सकता हूँ मैं, अगर जो मैं आप लोगों को किसी तरह से हेल्प कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चलिए बताते हैं क्या है। तो देखिए, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले किसको कहते हैं, तो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हिप्पार्कस को कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका जो है अपने मैथमेटिक्स में या फिर अपनी डेली लाइफ में भी इसके बहुत यूज है। आप बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का और एंगल वगैरह फाइंड करने का उसमें बहुत यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि इसके जो है प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या यूज है ट्रिग्नोमेट्री का। करेक्ट। तो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हिप्पार्कस को ट्रिग्नोमेट्री का पिता कहा जाता है। करेक्ट। अब ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ग्रीक वर्ड है ना। तो ग्रीक वर्ड है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने जो वो किया डिटेल, हमने जो पता किया कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें एक है ट्रिगोनो एंड सेकेंड इज मेट्रन। करेक्ट। ट्रिगोनो का अर्थ होता है ट्रायंगल, है ना, और मेट्रन का अर्थ मेजर। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है हम वो ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रायंगल में क्या मेजरमेंट करना होता है, ट्रायंगल में दो ही चीज मेजरमेंट करना होता है, एक या तो एंगल उसका आप फाइंड करेंगे और एक या तो उसके आप साइड्स फाइंड करेंगे। और ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, सबको पता है। तो ट्रायंगल के मैंने डिटेल डिफिनीशन लिख दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री के मैंने डिटेल डिफिनीशन लिख दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो मैंने लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है विच डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स, है ना, जो कि क्या डील करता है, मेजरमेंट डील करता है। किसका, मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड द एंगल्स। भाई ट्रायंगल में साइड्स होते हैं और एंगल्स होते हैं, ये सबको पता है। तो उसके मेजरमेंट के बारे में ही पता करता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। साइड्स एंड एंगल्स के बारे में ऑफ ए ट्रायंगल एंड द प्रॉब्लम एलाइड विथ एंगल्स। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं एंगल से रिलेटेड। अभी तो आप जब क्लास 10th में, तो आप बहुत ही इजी लेवल का सिलेबस है क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का। जब आप 11th 12th में जाओगे तो इससे भी वास्ट हो जाता है सिलेबस, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, मैंने बता दिया क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में। नेक्स्ट हम लोग एंगल की बात कर रहे हैं। साइड्स तो सबको जानता है, हम एंगल्स की बात करते हैं कि एंगल होता क्या है। तो एंगल का जो डिफिनेशन है, देखिए कहता है कि एंगल जो है फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। देखिए आपको रेज का डिफिनेशन आपने पढ़ा होगा, मैं इसको अभी थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों ने रेज के बारे में सुना होगा, है ना। रेज सपोज ए यहां से इनिशियल पॉइंट है और यहां से जो है रेज निकल रहे हैं, या फिर मैं एक बेस पॉइंट लेता हूं, ए एक आपका बेस पॉइंट रहा, ठीक है, और ए रहा एक टर्मिनेटिंग साइड रहा, टर्मिनेटिंग पॉइंट रहा आपका, ठीक है। हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि इसको बोलते हैं वो टर्मिनल साइड, इसको जो बोला जाता है टर्मिनल साइड कहा जाता है, टर्मिनल साइड कहते हैं इसको, टर्मिनल साइड कहते हैं। और ये जो है आपका इनिशियल साइड है, इसको इनिशियल साइड कहा जाता है। सपोज ये पॉइंट ओ है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ओ है, यहां से जो है रेज निकलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। या फिर तो मान लेते हैं कि ये बेस पॉइंट है, इनिशियल साइड है। और हम एंगल कैसे बनता है, ये देखिए सिंपल सी बात है कि ये अगर जो इनिशियल पॉइंट है, मान लीजिए यहां पर, है ना, और ऐसे मूव किया, मैं हाथ ऐसे रखा हूं अभी इस तरह से है और ऐसे मूव किया, तो ये जो बेस पॉइंट था और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस कवर किया, तो ये जो एंगुलर डिस्टेंस कवर किया, दिस एंगुलर डिस्टेंस, ये जो एंगुलर डिस्टेंस है यही आपका एंगल है, इसी को एंगल कहते हैं, इसी को एंगल कहते हैं। असाधारणतः जो है हम लोग एंगल को थीटा से, ये थीटा है ना, एंगल को जो है हम लोग थीटा से, थीटा ऐसे करके लिखा रहता है, मान के चलिए ऐसे रहेगा और इसको बीच से ऐसे करते हैं, एक थीटा हो गया आपका, ठीक है। ये भी एक ग्रीक सिंबल है, जैसे कि आप देखिए कोई जरूरी नहीं कि एंगल को आप थीटा से ही आप डिनोट करेंगे।
कोई जरूरी नहीं है, मैं बता दो रहा हूँ आपको, लेकिन हम लोग कन्वीनियंट हो गया है, ऐसा यूज होता जा रहा है बुक्स में मैथमेटिक्स में, तो हम लोग थीटा लगाते हैं। चाहे तो आप जो है अल्फा लगा सकते हो, है ना, बीटा लगा सकते हो, ये सब एक ग्रीक सिंबल ही है, अल्फा बीटा गामा बेरा जो आप देख रहे हो एक सिंबल है, उसी से थीटा एक सिंबल है जिसको कि हम लोग एंगल के को डिनोट करने के लिए इसको लिख देते हैं थीटा को। ओके, तो हम बात कर रहे थे एंगल की, है ना, तो एंगल की बात कर रहे थे, तो एंगल कैसे बना, तो हमने लिखा कि फिगर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट, इस रे जो निकल रही है इसका एंड पॉइंट यहाँ पर एंड पॉइंट है, तो ये जो रोटेट होता है, ये देखिए यहाँ था और फिर ये रोटेट हुआ ऐसे, तो इतना तक डिस्टेंस जो कवर किया, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एंगल। उसी तरह से आप जो है मान लेते हैं कि और कोई लेते हैं, इससे बड़ा भी हो सकता था 90 डिग्री का, आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल आप देखे होंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है आपका, ये आपका जो है मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है, मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि पॉइंट बी पे ये जो वर्टिसेस, जिसको वर्टिसेस कहा जाता है, पॉइंट बी पे जो है राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री को सीधा इसे सिंबलाइज कर देते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि यहाँ से रेज निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो बना यहाँ पे राइट एंगल, करेक्ट। एक से मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस फाइंड करने होते हैं तो हमको राइट एंगल बना देना होता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल पे ही वो वर्क करता है। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने जो डिफिनीशन लिखा है, ऐसे मैंने कहीं नहीं लिखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने सिर्फ लिखा है कि trigonometry is a branch of mathematics which deals with the measurement of the sides and angles of a triangle। मैंने सिर्फ ट्रायंगल लिखा है, डेट मीन्स कि एनी ट्रायंगल, है ना, नॉट ओनली द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आप लोग पहले कान में डाल लीजिए कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं काम करता, लेकिन हम राइट एंगल ट्रायंगल को ही क्यों ले लेते हैं, हमारा अगर जो सिंपल इस तरह से भी अगर जो ट्रायंगल रहता है तो हम क्या करते हैं पता है, कोशिश ये करते हैं कि इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना ले भैया, ये लो परपेंडिकुलर डाल दिए, इधर भी राइट एंगल इधर भी राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए बना लेते हैं हम लोग ताकि हमको अदर जो वैल्यूज, चाहे साइड्स के वैल्यूज फाइंड करना हो या अदर एंगल के वैल्यू फाइंड करना हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो जब एक वैल्यू दिया हुआ था तो सेकेंड वैल्यू या जो भी अदर वैल्यूज फाइंड करना हो वो ईजी और कन्वीनियंट हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है काफ़ी इजी चैप्टर है, मतलब कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि पूरे मैथमेटिक्स में क्लास 10th में जो को आसान से चैप्टर है ना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब मैं इसमें आपको अदर्स जो आपको साइन थीटा कॉस थीटा कैसे फाइंड करते हैं और एंगल के बारे में आपको बताता हूँ कि साइन 0 के वैल्यू कितने होते हैं, साइन 90 के वैल्यू कितने होते हैं, कॉस के वैल्यू कितने होंगे, 60 के, tan 30 के वैल्यू कितने होंगे, तो वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कैसे आप आसानी से वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका मैं एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना करके अपने यूट्यूब में डाल चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। चाहे तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक में डाल दे रहा हूँ, उसको आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से मैंने उसमें बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है कि आप कैसे जो है साइन के या कॉस के या टेन के आप डिग्री फाइंड करेंगे, जो भी एक्यूट एंगल का वैल्यू है 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का, दैट मीन्स कि हम लोग तो ऐसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री तक का जो भी वैल्यूज हैं जितने भी साइन कॉस टेन के हैं, है ना, तो उसको आप कैसे फाइंड करेंगे वो मैं उसमें बता चुका हूं। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं कि जो आपके 6 रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कौन कौन 6 हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, tan थीटा, उसके बाद cot थीटा, फिर sec थीटा, फिर cosec थीटा, उसका वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे आसानी से वो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं बताता हूं कि कैसे फाइंड करते हैं वैल्यू। तो मैंने लिख दिया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो 6 है ना, ये साइन है, इसका फुल नेम SI नहीं होता है, साइन, है ना, इसको कॉजिन बोलते हैं, COSI नहीं कर कॉजिन है, कॉस थीटा, इसको टैन है, इसको फुल नेम टेंजेंट बोलते हैं, टैन थीटा, है ना, एक कॉट है, इसका फुल नेम कॉटेंजेंट होता है, कॉटेंजेंट, है ना, इसको बोलते हैं सेकेंट यानी सेक थीटा। अरे मैंने 2 बार लिख दिया, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, सॉरी यहाँ कॉसेक होगा, कॉसेक थीटा, है ना, साइन कॉस टैन कॉसेक कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अब मैं सबके वैल्यू फाइंड करने का आसान सा तरीका मैं आपको बता दूं कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि एट पॉइंट बी पे जो है राइट एंगल बना रहा है, ठीक है, और ये थीटा है। मैं थीटा को मैं आपको बता चुका हूँ, थीटा ऐसे रहता है, मैंने ज़्यादातर थीटा ऐसे यूज करता हूँ, ठीक है, वो तो आपकी मर्जी आप कैसे यूज करते हैं थीटा को, करेक्ट। तो अब मैं बताता हूँ कि देखो ट्रिग्नोमेट्री में 2 चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जब भी आपको वैल्यू फाइंड करना रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में,
तो आप दो चीज पे ध्यान रखिएगा ताकि किसी भी ट्रायंगल में आप आसानी से आपको पता चल जाए कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन जो है हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहां भी 90 डिग्री बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो 90 डिग्री जहां भी बनती है जिस एंगल पे, उसके जस्ट अपोजिट, जस्ट सामने में जो साइड होगा इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसको हिंदी में कर्ण कहा जाता है, कर्ण, इसको हिंदी में कर्ण कहा जाता है, वही महाभारत वाला कर्ण है, समझ जाइए, है ना। और जहां पर भी थीटा लिखा हो, कहीं भी थीटा लिख दें, मान लो कि आप थीटा का वैल्यू ए ले रहे हो तो आपका परपेंडिकुलर ए होगा। मान लो कि आप थीटा का वैल्यू ए ले रहे हो तो आपका परपेंडिकुलर इसको मानना पड़ेगा, ठीक है, आपको परपेंडिकुलर इसको मानना पड़ेगा। यही सिर्फ दिमाग एक में रखना है, मतलब कि इस बात को, बाकी फिर आसानी से सारे मैथ बन जाते हैं। यहीं पर सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये परपेंडिकुलर है, इसको हिंदी में लंब कहते हैं, ठीक है, और ये तो बेस, इसको हिंदी में आधार कहा जाता है, ये आपका आधार हो गया, ठीक है। तो अब हम देखिए चलते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा को, है ना, ये लंब बटे कर्ण होता है। दैट मीन्स कि इसको मैं P लिख देता हूं, ठीक है, और बाई H लिख देता हूं। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है P फॉर परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया, और S फॉर हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण हो गया। साइन थीटा का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। मैंने थीटा इसको लिया, मैंने बताया आपको कि जिसको भी आप थीटा लोगे उसके सामने मुझे लंब माना जाएगा यानी परपेंडिकुलर माना जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा का ये हो गया लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो मैंने बेस को B लिख दिया और हाइपोटेन्यूज के मैंने जो है H लिख दिया, ठीक है। इसको आधार बटे कर्ण मैं और लिख देता हूँ, है ना, आधार बटे कर्ण हिंदी में भी लिख दिया हूँ, ठीक है। और ये हो गया लंब बटे कर्ण, ये लंब हो गया बटे कर्ण हो गया, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा, अब देखिए टेन थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने इसके पहले जो मैंने बताया कि जो मैं वीडियो डाल चुका हूँ वैल्यू फाइंड करने के लिए थीटा वगैरह का, उसमें मैंने बताया था कि टेन थीटा का एक फॉर्मूला जो होता है वो टेन थीटा बराबर होता है, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा का वैल्यू आ जाता है, करेक्ट। तो ये दोनों के आप डिवाइड कर देंगे ना तो श्योर सी बात है कि कर्ण और कर्ण कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे का लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार हो गया, यानी लंब आपका जो परपेंडिकुलर, आधार यानी बेस, बेस P बाई B, ठीक है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, शॉर्टकट में लिख दिया लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार हो गया। कॉट जो है अब यहां से सब आसान है फाइंड करना, टेन का तो वैल्यू बता ही दिया कि ये दोनों को डिवाइड कर दोगे, ये दोनों डिवाइड कर दोगे तो कर्ण कर्ण कैंसिल हो, तो लंब बटे आधार बच गया यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस बच गया। कॉट जो है जस्ट टेन का उल्टा होता है, आपने पढ़ा होगा कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। इसे फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है। आपने सारे फॉर्मूला लर्न कर लिए, सब वैल्यू बहुत ही आसानी से फाइंड हो जाएगा, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो कॉट थीटा जो होगा वो tan का रिवर्स, tan का इन्वर्स कर देंगे इसको हम, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी कि B/P हो जाएगा, लो B/P हो गया, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी cos का रिवर्स है। सेक थीटा जो है वो cos का रिवर्स है, यानी क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, ये हो गया सेक थीटा का फॉर्मूला, करेक्ट। अब नेक्स्ट जो बचा है कॉसेक, है ना, तो कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू जो होता है रिवर्स ऑफ 1/sin, यानी कि साइन थीटा को इन्वर्स कर देते हैं, है ना। साइन थीटा का जो इन्वर्स कर देंगे हम तो हो जाएगा क्या हाइपोटेन्यूज बाई बेस, यानी हाइपोटेन्यूज, अरे क्या हो गया भाई, कॉस का उल्टा H/B लिख दिया, ठीक है। हाँ हाइपोटेन्यूज बाई, सॉरी बेस नहीं, परपेंडिकुलर, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, थोड़ा मैं सामने लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये रहा, ठीक है, H/P, H/P हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, यानी कॉसेक का जो फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बाई लंब, ठीक है। तो ये आपको जो है, ये आपको तो हमेशा लर्न रखना है, बस यही सिर्फ लर्न रखोगे आप, अगर जो ये फॉर्मूला आपको याद है तो कोई भी अगर जो दो वैल्यू फाइंड दिया हुआ रहे, साइड का लेंथ दिया हुआ रहेगा को, और थर्ड और जो फाइंड करना रहेगा तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करके बताता हूं कि कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, करेक्ट। हाँ तो दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ, इसके थ्रू आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे जो भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि sin A इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड cos A एंड tan A। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखो कि यहाँ पर देखो एंगल किसको माना है, किसको माना है, एंगल किसको लिया है, ए को लिया है, ठीक है। तो sin A, तो हमको ध्यान ये रखना कि एक्यूट एंगल, नॉट द राइट एंगल, राइट एंगल तो हमेशा ये आपका फिक्स है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल की बात करेगा हमेशा, करेक्ट।
तो साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, जिसमें हमको एंगल में ए लेना है, यानी थीटा के प्लेस पे ए लेना है। हमने आपको बताया था कि थीटा के आप इसको सी का रखोगे तो इसके सामने में परपेंडिकुलर इसको माना जाएगा, अगर जो ए इसको रख दोगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर इसको माना जाएगा, ठीक है। तो हम सुविधा के लिए क्या करते हैं, हम इसको ए बना देते हैं और इसको सी बना देते हैं। चलिए मैंने क्या किया कि इसको ए बना दिया, इसको सी बना दिया, इसको मैंने ए बना दिया है ना, और इसको मैंने सी बना दिया, ए बी सी रह गया, करेक्ट। अब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, तो साइन ए को आप मान लीजिए कि यही थीटा है, ये मान लीजिए कि आपका जो है यही थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया था आपको कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, यानी आपका तो लंब ए है, बीसी है, और कर्ण कौन है आपका, एसी है ना, यानी परपेंडिकुलर जो आपका ए है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपका जो है एसी है। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका लंब बीसी है ना, और ये हो गया एसी कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज, ठीक। और इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है 3/5, करेक्ट, यही आपका दिया हुआ है 3/5, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यानी आपका बीसी का वैल्यू दिया हुआ है, बीसी इज 3, यानी ए आपका 3 है और एसी 5 है, यानी ए वाला जो वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है, एसी आपका 5 यानी हाइपोटेन्यूज 5 दिया हुआ है। अब आपको इसमें क्या है, आप सिर्फ इसको और जो फाइंड कर लेते हैं ए बी यानी बेस को, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू फाइंड हो जाएंगे, सिर्फ कॉस से और टेन ए क्या, कॉस से का भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा, कॉट का भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा, सेक का भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा, सबके वैल्यू फाइंड हो जाएंगे, करेक्ट। तो अब जब आपको पता है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस ट्रिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसको बोलते हैं, तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस का थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि जब दो भी एक दिया हुआ है तीसरा हम फाइंड कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि ये तीनों साइड्स के बीच एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है आपने पढ़ा होगा इसमें कि जो AC का स्क्वायर इक्वल टू जो होगा यहाँ पर आपका है ना, वो BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी जिसको बोलते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हिंदी में ऐसा बोलते हैं। तो श्योर सी बात है भाई, AC का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर यानी 25 कर देता हूं भाई लोग, 25 हो गया। BC का स्क्वायर तो BC का वैल्यू तो फाइंड ही नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज रहने देता हूं, ठीक है। ये BA का स्क्वायर, भाई क्या हो गया भाई, गड़बड़ क्या कर दिया मैंने, BC तो दिया हुआ है ना, BC दिया हुआ है, करेक्ट, BC दिया हुआ है, BC की वैल्यू 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है भाई, प्लस यहाँ पर BA का स्क्वायर, तो BA तो फाइंड ही करना है, चलो इसको हम जैसे वैसे रहने देते हैं, BA का स्क्वायर रहने देते हैं। अब क्या है, आपको इसको फाइंड करना है, इसको यही रहने देते हैं, ये इधर आ करके माइनस हो जाएगा इसके साथ, तो 25 - 9 दैट मीन्स कि आपको क्या हो गया 16, और इधर आपका रह गया BA का स्क्वायर, ठीक है। सो BA इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे अगर जो हम है ना, तो BA इक्वल टू जब स्क्वायर हटाएंगे तो √16 हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 4, यानी बेस आपका कितना आ गया, 4 आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों को पता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दैट ट्रायंगल होता है, ठीक है, उस ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप 5 देखिए सबसे लॉन्गेस्ट है, ये दोनों का स्क्वायर का सम करते हैं तो फिर इसका स्क्वायर आ ही जा रहा है, यानी आपके 4 फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना है, कुछ नहीं फाइंड करना है, देखिए कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, है ना, कॉस ए बराबर, हम ए इसको लिए हुए हैं तो श्योर सी बात है कि लंब ए होगा हमेशा, है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो अभी यहाँ रहता कॉस सी, अभी अगर जो यहाँ रहता कॉस सी है ना, तो सी इसको जब लेंगे तो इसके सामने का भुजा ए लंब हो जाएगा, हमेशा जब भी थीटा, जो भी थीटा रहे उसके सामने का साइड जो है लंब हो जाएगा। मैं बार बार इसको बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसके सामने का भुजा ए लंब हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमेशा आपका कर्ण रहेगा ही, तो ये आधार का काम करे, जब ए लंब होगा तो ये आधार होगा, और जब ए लंब यानी परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा, करेक्ट। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, बेस आपके पास 4 आ गया, ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 5 दिया हुआ है, ये आपका वैल्यू फाइंड हो गया कॉस ए का। एंड देन tan ए है, tan ए का क्या होता है, tan ए बराबर क्या होगा, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना, बाई बेस, यही होता है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan का फॉर्मूला होता है, करेक्ट। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका दिया हुआ, परपेंडिकुलर आपका 3 दिया हुआ है, ठीक है, बेस क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये लीजिए ए भी वैल्यू फाइंड हो गया भाई साहब, ए भी वैल्यू फाइंड हो गया आपका, और ये तो दिया हुआ था ही, ठीक है। इस तरह से आपका जो है
सारे फाइंड हो जाते हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए, जो मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया था। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में जो बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, उसमें और भी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल्स आपको बताऊंगा। तब तक आप लोग प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिएगा प्लीज। और मैं आपके सारे डाउट इसी तरह से क्लियर करता रहूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपके फर्दर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ओके, बाय।